ब्रह्माण्डपिपीलिकान्ततनुभिः सुदृम्भमाणास्फुटं जाग्रत्स्वप्नसुप्तिभाषकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्दष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहितं वंदे गुरोर्मंडलम। गुरु वंदना के बाद मैं आज का जो हमारा कार्यक्रम है पंडित मधुसूदन ओझा शाश्वत वाङ्मय की साधना के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश करूंगा। उनका परिचय संक्षेप में नहीं हो सकता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। पंडित मधुसूदन ओझा का जन्माष्टमी को जन्म हुआ मधुबनी सीतामढ़ी के पास ठाड़ा गांव में हुआ और जन्माष्टमी को हुआ। इनके जो ताऊ थे वो जयपुर के राज पंडित थे, राजीव लोचन था, और महाराजा संस्कृत कॉलेज में वो प्राचार्य थे, तो वो उनको साथ ले आए। 8 वर्ष की उम्र में जयपुर आए मधुसूदन ओझा और यहीं उन्होंने विद्याभ्यास शुरू किया। बाद में राजीव लोचन झा की जब मृत्यु हुई, जल्दी मृत्यु हो गई, तो फिर मधुसूदन ओझा वापस मुजफ्फर चले गए। मुजफ्फर उनका मूल जो गांव था वहीं चले गए। बाद में 14 वर्ष की उम्र में वो काशी आए और काशी में आकर के उन्होंने पंडित शिव कुमार शास्त्री दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने वहां सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने कामेश्वर शिवलिंग को ढूंढा, ऐसा उनकी जन्मपत्री में लिखा था कि कामेश्वर शिवलिंग से तुम्हें सिद्धि मिलेगी, तो उन्होंने उसको प्राप्त किया और वहां उन्होंने समस्त विद्याएं पंडित शिव कुमार शर्मा के द्वारा उन्होंने अध्ययन करने के बाद में ओझा जी जयपुर आए और कई अलवर और कई राजाओं के पास गए और सब राजाओं ने उनको राज पंडित बनाने की पेशकश की, पर वो लास्ट में जयपुर आए। जयपुर में उसमें स्वाई राम सिंह जी थे। स्वाई राम सिंह जी के समय उन्हें राज पंडित बनाया गया और महाराजा संस्कृत कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया और यहाँ की जो सबसे बड़ी धर्म सभा थी उसका उनको अध्यक्ष बनाया गया, मोद सभा, और वो राजा को पढ़ाते थे, इसलिए वो राज पंडित कहलाते थे। तो राम सिंह जी को उन्होंने पढ़ाया। राम सिंह जी सामने आए पर उन्होंने उनको पढ़ाया, माधव सिंह जी को। उनकी जो विशेष बात यह है कि 1902 में जॉर्ज एडवर्ड का राज्याभिषेक हुआ, सभी भारत के राजाओं को बुलाया गया था। उसमें वो भी लंदन गए, माधव सिंह जी के साथ में लंदन गए और लंदन जाकर के उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2 भाषण दिए। उन्होंने संस्कृत डिपार्टमेंट में जाकर के वहां से उनकी ख्याति फैली और उन लोगों ने माना कि जो पंडित मधुसूदन ओझा है, जैसी संस्कृत जानते हैं, जैसा वेद जानते हैं, ऐसा जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा उन्होंने प्रशंसा रखी। वापस जयपुर आए और जयपुर में आने के बाद में महाराजा संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते थे और उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, बहुत सी पुस्तकें लिखी उन्होंने, क्योंकि उनके गुरु शिव कुमार शास्त्री जो थे उनका दयानंद जी के साथ साक्षात हुआ था और वो चाहते थे कि उस समय पूरे भारत में कैसी क्रांति थी कि लोग हमारी परंपराओं को चैलेंज कर रहे थे। कभी आर्य समाज, कभी विद्रोह समाज, कोई वेदों पर प्रश्न, पुराणों पर प्रश्न, स्मृतियों पर प्रश्न थे, बहुत से प्रश्न थे। उन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए गुरु ने आज्ञा दी कि मधुसूदन तुम अपनी जिंदगी इस कार्य के लिए लगाओ कि जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, हमारी संस्कृति 4 भाग होते हैं। हमारा साहित्य 4 भागों में बटा हुआ है। सतयुग का साहित्य वैदिक साहित्य कहलाता है, बाद का साहित्य स्मार्ट साहित्य कहलाता है, धर्मशास्त्र, और तीसरा साहित्य तो पुराण साहित्य, और चौथा साहित्य आगम साहित्य। इन चारों शास्त्रों का उन्होंने एकदम अध्ययन किया, इनमें कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। 4 जो हमारी परंपरा थी, चारों परंपराओं में एकदम निष्णात हुए और उसके बाद में उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे। उनके जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का उन्होंने 5 तरह से विभाजन किया कि 5 तरह के मेरे ग्रंथ हैं। करीब 228 ग्रंथ उन्होंने लिखे। एक उनके 120 ग्रंथ तो मिलते नहीं, वो उन्होंने आगम पर लिखे थे। तंत्र के बड़े विद्वान थे और उनकी कुंडली जागृत थी, ऐसा गोपीनाथ कविराज जी लिखते हैं। गोपीनाथ कविराज जी लिखते हैं कि वो काशी आए, वहां उनका व्याख्यान हुआ और उनको विद्यावाचस्पति उपाधि दी गई, धर्मोपदेश की महामोपाध्याय की उपाधि उनको दी गई। वहां भारतीय धर्म सभा मंडल में उनका भाषण हुआ और काशी के समस्त विद्वान है बीएचयू में उनके भाषण हुए और उन्होंने वहां भाषण दिए। तो वहां कविराज जी, उन्हें गोपीनाथ कविराज जी जयपुर से जुड़े हुए थे, वो यहीं के विद्यार्थी थे, महाराजा कॉलेज में पढ़ते थे। तो कविराज जी ने उनको ले गए अपने गुरु के पास, विशुद्धानंद जी के पास। विशुद्धानंद जी और उन दोनों की आपस में बातचीत हुई तो विशुद्धानंद जी लिखते हैं कि इसकी कुंडली जागृत हो चुकी है और विशुद्धानंद जी ने अपने चमत्कार उनको सामने दिखाए मधुसूदन ओझा के सामने। तो मधुसूदन ओझा बोले कि आप जो दिखा रहे हो मैंने किसी शास्त्र में पढ़े नहीं है,
क्योंकि विशुद्धानंद जी परमहंस थे, वो किसी भी चीज से कुछ भी बना देते थे। धूप में वो कोई भी चीज रखी, पत्थर को आदमी बना दे, आदमी को पत्थर बना दे, फूल बना दे, ऐसा उन्होंने पौधा जी के सामने दिखाया। ऐसा वो लिख रहे हैं पंडित गोपीनाथ के विराट। अब इनके जो ग्रंथ है, इनकी जो शास्त्र साधना है, उस पर हमें चर्चा करूंगा कि शास्त्र साधना में उनके जो पहले तरह ग्रंथ है, 40 ग्रंथ है ब्रह्म विज्ञान के नाम से। ब्रह्म विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है, तो उन्होंने वेदों को पढ़ा। वेदों को जो पढ़ते हैं पुराणों को नहीं पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं वो धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ते हैं। हम अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं, सभी विषयों को कोई पढ़ता ही नहीं है। आज भी नहीं पढ़ता, पहले भी नहीं पढ़ते थे, पर ओझा ने सभी विषय पढ़े थे। तो वैदिक विज्ञान में उन्होंने ये माना कि वहां से विज्ञान का साइंस के अर्थ में नहीं है, वो विशेष ज्ञान को विज्ञान कह रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि वैदिक विज्ञान में कि जो भी ज्ञान है जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सब पुराना है। हम सोच रहे हैं कि ये नए, जैसे पश्चिम के परंपरा में ऐसा सोचते हैं कि नया ज्ञान होता है, हर आदमी अपनी खोज करता है। वो कहते सब कुछ पहले से था बीज रूप में। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्धति, कि भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान समूचा ज्ञान वेदों में नहीं था। तो उन्होंने वही ढूंढा कि वेदों में कहाँ कौन सा ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि उसमें बौद्धों का दर्शन भी है वेदों में, उन्होंने कहा जैनियों का दर्शन भी उसमें है। और उन्होंने नासदीय सूत्र पर एक भाष्य लिखा, उसमें 12 ग्रंथ लिखे उन्होंने, सद्वाद असद्वाद, कि सद्वाद वेदों में कहाँ, असद्वाद कहाँ वेदों में, सत्सद्वाद कहाँ, व्योमवाद कहाँ, आवरणवाद कहाँ और संशयवाद कहाँ, कि वहां चारवाक दृष्टि वेदों में मिलती है। संशयवाद, इस तरह उन्होंने पूरे 12 ग्रंथ लिखे और अंत में ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ लिखा। ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ जो लिखा वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने वासुदेव खंडक द्वारा प्रकाशित करवाया और वो उनका व्याख्यान था ब्रह्म सिद्धांत। तो वो गिरधर जी भी बाद में उनकी परंपरा, तो ये उनका जो मूल था कि वेदों में एक तो दार्शनिकता जो थी, समस्त दार्शनिकता का मूल वेद है, ये उन्होंने इसमें सिद्ध कर दिया। और जो हम सोच रहे हैं कि ये जो ऐतिहासिक क्रम है, ऐतिहासिक क्रम कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है और हम सब जो परमात्मा के अंश हैं, तो हम कोई भी हम जो उसके अंश हैं। और जब हम ये सोचते मैं अलग हूँ तो हम कहते हैं मैंने ये लिखा, लिखने वाला तो वही होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कोई सिद्धांत नया नहीं दिया है। काशी में उनका भाषण चल रहा था तो हरामचंद्र भट्टाचार्य ने कहा कि आप तो बड़ा नया सिद्धांत दे रहे हैं वैदिक विज्ञान, ये हमने कहा पढ़ाई नहीं। तो बड़े नाराज उठ के चले गए, मैंने कुछ नया लिखा ही नहीं है, मैंने हमेशा पुराना ही लिखा है, मेरा कोई दर्शन ही नहीं है। आप अगर ये कह रहे हो कि मैंने नया लिखा तो मैंने नया लिखा ही नहीं है। बार बार वो कहते हैं कि मैंने नई नूतन किए थे, मैंने नई बात कोई लिखी ही नहीं। ज्ञान हमारा है ही नहीं, ज्ञान तो प्राचीन होता है, उस ज्ञान को हम केवल व्यक्त करते हैं। अब उसके मालिक कैसे हो गए, हम कैसे कहते हैं हमने नई बात लिखी, हमने नई बात आज तक लिखी नहीं है। ये उनका मूल अवधारणा थी। ब्रह्म सिद्धांत में शुरू में उन्होंने लिखा इस बात को। और उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में बड़ा कमाल किया, उन्होंने 45 दर्शन की बात की है। आत्मा के उन्होंने 18 भेद किए। तो उन पर उनकी जो समस्या ये थी कि उन्होंने जो भी लिखा वो उन्होंने संस्कृत में लिखा, उन्होंने हिंदी में एक ग्रंथ ही लिखा, बाकी उनके सभी ग्रंथ 221 ग्रंथ थे वो सब संस्कृत में मूल में थे और श्लोकबद्ध थे। तो इसलिए उनको पढ़ाई नहीं गया, दर्शन दार्शनिक उनको पढ़ाई नहीं मिल कि उनके ग्रंथ क्या है। तो उनका दर्शन वैदिक दर्शन था, उसमें उन्होंने जो ब्रह्म सिद्धांत लिखा और वो जो ग्रंथ है 12 ग्रंथ, उनका हिंदी अनुवाद सबका नहीं हुआ, अभी बहुत से ग्रंथ अनुदित भी नहीं हुए। कितना भी प्रयास कर ले, एक उनका वैदिक विज्ञान की स्थापना थी। उन्होंने ब्रह्म विज्ञान इसमें कहा कि ब्रह्म का विज्ञान है, ब्रह्म के बाद हम कैसे जाएंगे। उस ब्रह्म के जाने के जितने भी दर्शन जो रास्ते हैं, उन रास्तों को सभी रास्तों को मान के चलते हैं कि कोई भी रास्ता गलत नहीं होता। उनकी एक दृष्टि है, उनकी दृष्टि वहीं तक पहुंचेगी जहां तक उनका रास्ता है। दूसरा जो उन्होंने काम किया यज्ञ विज्ञान के नाम से कि यज्ञ के कितने ग्रंथ हैं। तो यज्ञ के उन्होंने जैसे यज्ञ मंडप कैसे बनेगा, यज्ञ में आह्वान कैसे होगा, और यज्ञ पर उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे, करीब 30-32 ग्रंथ यज्ञ पर लिखे। यज्ञ मधुसूदन, यज्ञ सरस्वती, यज्ञ मंडपाध्याय। उन्होंने यज्ञ विज्ञान का विचार किया कि यज्ञ विज्ञान क्या है। तीसरा जो उनका विचार था उनका वो था कि वेदांग, कि वेदांग क्या, वेद के 6 हैं, तो व्याकरण, निरुक्त है, ज्योतिष है, इन सभी का उन्होंने विचार किया। ये 6 वेद के अंग हैं और धर्मशास्त्र को उसने उसी में डाला। उनका कि जो याज्ञवल्क्य लिखते हैं पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र मिश्रिता वेदास्तानानि विद्यारम धर्म से चतुर्दश, ये 14 विद्याएं वेद कहलाती। वेद और कुछ नहीं, 14 विद्याओं का नाम वेद है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने लिखा याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो उन 14 विद्याओं के बारे में वो उसी में धर्मशास्त्र को, मीमांसा को, पुराण को, न्याय को डाल करके उन्होंने वेदांग में उन्होंने लिखा। वेदांग में उन्होंने पहला तो काम किया, उन्होंने शब्द दर्शन पर काम किया। शब्द क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, मात्राएं क्या है।
हम जैसे ओम बोलते हैं, ओम में आ उ म तीन ध्वनि मानते हैं, त्रिमात्रा शब्द जानते हैं, पर इसके अलावा 12 ध्वनियां और होती हैं। इसके अलावा 12 ध्वनियां होती है, इसको नाद और बिंदु कहते हैं। तो कहते हैं कि जो ध्वनियां है आ उ म के बाद में दुर्गा सप्तमी में कहते हैं या अर्धमात्रा नित्या यानुचार्या विशेषता है कि अर्धमात्रा और है, 3.5 मात्रा ओम में होती है, 3 मात्रा तो आ उ म की है। तो आधी मात्रा क्या है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इसमें उन्मना समना ऐसे करके 12 बिंदु होते हैं, उनका विचार किया। संधि का विचार किया तो उन्होंने वर्ण समीक्षा विचार कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। तो उन्होंने 6 प्रकार की वर्णमाला, एक पुस्तक की वर्णमात्रिका, एक पुस्तक की पद निरुक्तम कि पदों का अर्थ क्या है। पद क्या है, हमारे यहाँ पद जो सुप्तिगंतम पदम है या जो भाव जो निरुक्तकालीन पद कहा, तो उन्होंने पद पर कहा पद निरुक्तम, वर्णमात्रिका, पच्छास्वस्ति, और उन्होंने यम नियम और इन सब का विचार किया। और उन्होंने कहा कि वेदों की जो वर्णमाला थी उसमें 187 वर्ण थे, पाणिनि की जो वर्णमाला है उसमें उनका 42 अक्षर प्रत्याहार होंगे, जो माहेश्वर स्वामी है उसमें 42 है, और जो तंत्र की वर्णमाला है उसमें उन्होंने कहा कि तंत्र की जो वर्णमाला है उसमें 64 वर्ण है, 52 वर्ण। इसको उन्होंने कहा कि स्कंद के द्वारा प्रणीत है। और यवनों की जो वर्णमाला है, यवनों की वर्णमाला में उन्होंने 108 वर्ण बताए, और उनका जो चूते तोला ज्योतिष में आते हैं ये उनकी वर्णमाला है, इसको यावनी मात्रिका का। तो यावनी मात्रिका, स्कंद मात्रिका, महेश्वर मात्रिका, ब्रह्म मात्रिका, इस तरह से उन्होंने बड़ा ही विचार किया। और एक तरह से भाषा विज्ञान, यानी शब्द को समझे बिना ब्रह्म को नहीं समझ सकते, तो शब्द ब्रह्म में क्या है इसको उन्होंने इसमें उतारा। और ये इनका व्याकरण दर्शन जो काम था वो एक तरह से भाषा का दर्शन जो वैदिक था उसकी परंपरा पर उन्होंने पूर्ण लिखे। ज्योतिष में उन्होंने ज्योतिष चक्र किताब लिखी और कादम्बिनी लिखी। कादम्बिनी किताब जो थी, वर्षा कब होगी, वर्षा कब होगी, पहले प्रश्न पंडित से पूछते थे लोग, ये वर्षा कब होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। तो इसके लिए ब्राह्मण ने विचार किया था बृहद संहिता में, उसको उन्होंने पल्लवित करके एक कादम्बिनी ग्रंथ लिखा। कादम्बिनी का अर्थ है कि जो कादम्बिनी होती है वो मेघमाला कहलाती है। कादम्बिनी मेघमाला कि मेघ कब आएंगे, कब उनका गर्भाधान होगा, कब उनका वो प्रकट होंगे, ये उन्होंने विस्तार से कादम्बिनी ज्योतिष की किताब उन्होंने लिखी। तो व्याकरण लिखी, जो धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्र में क्या लिखना था, तो धर्मशास्त्र के अंदर उन्होंने लिखा कि धर्मशास्त्र में संस्कार होते हैं। धर्म हमें संस्कृत कहता है, धर्म क्या है, धर्म हम किसको कहते हैं, हम ब्रह्म को भी धर्म कहते हैं, हम ज्ञान को भी धर्म कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वही धर्म है, और कर्म को भी धर्म कहते हैं। तो धर्म, ब्रह्म भी धर्म है, हम भी धर्म है, आत्मा भी धर्म है, जीव भी धर्म है, और सभी धर्म है। इस तरह से उन्होंने इसके संस्कार कैसे होंगे, तो संस्कारों पर बड़ा विस्तार से उन्होंने संस्कार क्या है, संस्कार में हम करते क्या है, संस्कृत कैसे बनी, तो भाषा संस्कार से बनती है। संस्कार में उन्होंने ये बताया कि संस्कार में 3 बातें होती प्रधानतः। जितना भी हमारा संस्कार है, संस्कार जब से हमने छोड़ा तब से हम हार गए, हम परास्त इसलिए हुए कि हमने संस्कार छोड़ दिया। मनु ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि अनभ्यासात् वेदानां संस्कारस्य वर्धनात् आलस्याचान्य दोषास्य मृत्युर्विप्रान् जिघांसति, कि मौत ब्राह्मण को कब मार सकती है जब वो 4 गलती करे। पहली गलती है कि वो वेदों को पढ़ना बंद कर दे, अनभ्यासात् वेदानां। दूसरी गलती वो संस्कार वर्जित कर दे। तो संस्कार का जो वर्धन हो जाए तो वो ब्राह्मण खत्म हो जाएगा। संस्कार। तीसरी जो गलती है वो आलस्य, और चौथा जो है अन्य का दोष। तो 4 गलतियां होती है, इससे हम लोग हमारी संस्कृति प्राप्त हुई पश्चिम काल में। इसके लिए हमने संस्कारों का विस्तार से निरूपण किया कि 40 संस्कार कौन कौन से हैं, और इसको करने से वैदिक और धार्मिक दोनों सिद्धियां हो जाती हैं। तो संस्कारों को उन्होंने चर्चा की। उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि उन्होंने श्राद्ध क्या है, ये जो प्रश्न था कि श्राद्ध पर प्रश्न 4 बार भी उठाता था कि श्राद्ध नहीं करने चाहिए, श्राद्ध करने से कैसे मिलेगा, मरे हुए को कैसे मिलेगा, जिंदा को नहीं मिलता, किसी ब्राह्मण को खिलाने से और उसके पितरों की तृप्ति कैसे हो सकती है। 4 बार प्रश्न था। इसका उन्होंने उत्तर दिया कि जो श्राद्ध है, श्राद्ध में उन्होंने बड़े विस्तार से उन्होंने बताया कि हम कैसे, हम क्या हैं, हमारे ऊपर कितने पूर्वज हैं, 7 पुरुष हमारे अंदर होते हैं, और हमारा तो जो भी अब हम इसको करेंगे, आजकल करेंगे भी, इसका जीन क्या है, एक्स और वाई क्या है। तो वो सब उन्होंने निकाला कि इस हम क्या चीज बाद में सीखते हैं, क्या हमें उम्र के हिसाब से मिलती है और क्या हमें पहले मिली थी। तो उसका उन्होंने बड़ा विवेचन किया कि 7 पुरुष का सिद्धांत हमारा क्या है।
मेरे माता पिता, उनके माता पिता और उनकी जो 7 पीढ़ियां हैं वो मेरे पहले, उनका मैं अंश हूँ। मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनका अंश हूँ। और मेरे जो आगे पीढ़ियां चलेगी वो भी जो है वो एक क्रम है, और हम लास्ट में हम उसी ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। संसार का हर आदमी ब्रह्म का ही अंश है, न कि अलग अलग कोई नहीं होता। तो वो सब एक तरह से परम पिता से आते हैं। ये उन्होंने श्राद्ध विज्ञान में उन्होंने विवेचन किया और एक नई बात उन्होंने सामने की। और इस पर एक बार वैज्ञानिक आए, खुराना जी, नोबेल पुरस्कार, उन्होंने इसको पढ़ा, बोला अगर ये आदमी अमेरिका में होता तो पता नहीं कितने नोबेल लेता है। इसने जो श्राद्ध विज्ञान पर काम किया, ये एकदम लाजवाब काम है ओझा जी का। तो ऐसा प्रद्युम्न जी कहते थे कि वो यहाँ आए और लिख के गए कि ये आदमी अगर अमेरिका में होता या ये इंग्लिश में या हिंदी में लिखता तो पता नहीं क्या होता। ये आदमी जब संस्कृत में लिख गया, ये बड़ी समस्या रही। शतपथ पर इन्होंने लिखा। और हाँ, तो धर्म की जो बात थी, उन्होंने धर्म क्या है, संस्कार क्या है, श्राद्ध क्या है, ऐसे उन्होंने बहुत से विषय हमारे सामने रखे। और इसके बाद में जो चौथा भाग जो था, उन्होंने मतलब एक भाग में ब्रह्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, और तीसरा जो भाग था इनका जो धर्म का है वेदांत, और चौथा जो भाग था पुराण। पुराणों पर जो आक्षेप थे कि पुराण कितने हुए, पुराण में गप मारे हुए, पुराणों को 1000 वर्ष पहले लिखा ही नहीं गया, ऐसा दयानंद जी ने लिखा। उन सब का उन्होंने उत्तर दिया कि पुराणों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, पुराणों के लिए उसमें मिलता है, कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य में मिलता है। तो ये कैसे करें, बाद के लोग हैं। तो हमारा जो हमने जो भी इतिहास पढ़ा, हमने पाश्चात्यों से पढ़ा, पूरा इतिहास हमने गलत पढ़ लिया। हमारी जो दृष्टि है वो हमने हमारी दृष्टि रखी नहीं, और हमने सबने गलत इतिहास पढ़ रखा है। तो ये सब पहले से है, कृष्ण भी है वेदों में, राधा भी है, विष्णु भी है, उन्होंने सब निकाल कर बताया कि ये सब पहले से हैं। और हम जो चल रहे हैं, हम कहते हैं संकल्प में अष्टाविंशति में कलयुग है, कली प्रथम चरण है, 28वां कलयुग चल रहा है। हम ये कहेंगे 5000 पहले कोई नहीं था, ईसा से पहले कोई नहीं था, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये 28वां कलयुग है। बुद्ध पहले भी हुआ, ये बुद्ध नहीं, और बुद्ध भी होते हैं इसमें। तो किक्कड़ देश में बुद्ध हुआ, तो उन्होंने पुराणों का अध्ययन करके और एक पुराणों की समीक्षा लिखी। वो पुराणों को द्वारा लिखे, पुराण क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, यमलोक क्या है। तो ये जो पुराणों के वैसे जिनका मजाक उड़ाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि जो त्रिविष्ट प्रदेश है, त्रिविष्ट प्रदेश यानी तिब्बत, उसको स्वर्ग कहते हैं। त्रिविष्ट का स्वर्ग, तो ये भूमि का स्वर्ग है। और उससे ऊपर दूसरा स्वर्ग है नरक। कहा तो उनका दक्षिण ध्रुव को नरक माना, दक्षिण ध्रुव नरक है, यमलोक दक्षिण की ओर होता है, उत्तर में स्वर्ग होता है। और ये जो हम जो भी ज्ञान हमारा अंदर आया, तो उनका जो मुख्य चिंतन था कि हमें जो भी ज्ञान का सूर्य से मिलता है, बुद्धि का देता सूर्य, और चंद्रमा से हमें मन मिलता है, और उससे ऊपर सूर्य से ऊपर उनका अव्यय लोक है, परमेष्टि लोक है। और उन लोगों की बड़े विस्तार से चर्चा की, जिस पर काफी चर्चा होनी चाहिए। मैं केवल कुछ समय ज्यादा लिया, इसलिए समाप्त करता हूँ। मैं अपनी बात को यही विराम करता हूँ, और आप सबको धन्यवाद।